मैं धन्यवाद करूंगा आज यहाँ पर आई हमारी छोटी बेटियां बहनें जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इतनी भरी गर्मी में उमस में पिछले 3-4 घंटे यहाँ पर बिताए हैं। मैं थोड़े से जो लाइव बना मैं थोड़ा बोलने से सामने से कुर्सी दे देना, ये वाली कुर्सी दे देना, इस पर बैठ जाओ। एक दो कुर्सी और ले लो, अगर पीछे ले लेना कुर्सी और ले लो, जिससे ना मतलब लोगों से बात करने में ना जैसे आंख से आंख मिल लीजिए। कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। जो मैं अपनी छोटी बच्चियों के लिए बोल रहा था, क्योंकि 9th की 10th की 12th की बच्चियां आई हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि छोटे बच्चे इतनी गर्मी में मौसम इकट्ठे इतने नहीं बैठते इतनी देर तक। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार इन बच्चियों के लिए जोरदार ताली बजाइए और इनका धन्यवाद करें। हालांकि बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें भैया शांत रहना है। रोहित भाई थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाना, बस थोड़ी देर रुक जाओ। राहुल बीच में मत बोलना भाई, एक तो तबीयत खराब है तो बोलने से जो चीज बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता, फिर कहीं और दिमाग चला जाता है। देखिए हम जितने लोग यहां पर आए हैं किसान को मेहनत मशक्कत करते हैं, साल भर पसीना बहाते हैं और तब कुछ चीजें पाते हैं। और इन सब बातों में जो हमारी चीजें सामने आती हैं उनमें मैं केवल ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो किसान कौम है वो पूरे देश को अन्न देने का काम तो करता ही करता है, लेकिन साथ साथ मैं आपको कोरोना के समय की बेटे सामने से लड़ जाइए, हट जाइए, बनाइए। कोरोना का समय सबने देखा, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया कोरोना से घिरी हुई थी। सड़कें बंद थी, गाड़ियां बंद थी, रेल नहीं चल रही थी, फैक्ट्री कारखाने बंद पड़ गए थे, कोई स्टॉक एक्सचेंज जहां पर लेन देन होता है, शेयर बाजार सब बंद थे। सब जगह पुलिस का पहरा था, लेकिन बस एक कौम, किसान कौम, जो पूरे देश को अन्न देने का काम कर रही थी और उसके खेत में ही सिर्फ पैदावार बढ़ रही थी, वरना सब कुछ ठप पड़ गया था। और कोरोना वॉरियर जहां हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को कहा गया, वहीं साथ साथ किसानों की सबको याद आई। लोग बड़े बड़े शहरों से भागकर गांवों की तरफ आ रहे थे और आपने देखा होगा कि कई सौ किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक लोगों ने पैदल यात्राएं की और गांव में चले गए। और सबने कहा कि अगर किसान ना होते, ये खेत खलियान ना होते, तो देश कोरोना में जाता कहां। लेकिन समय बीतता है, सब पीछे की तरफ बातें चली जाती हैं। 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश को उन्होंने सपना दिखाया कि अच्छे दिन आएंगे, और उन अच्छे दिनों में उन्होंने बच्चों जहां रोजगार नौकरी का वादा किया, वहीं साथ साथ ऐसे सपने दिखाए जिनको उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। किसानों के लिए कहा कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज समझिए हालत क्या है। मैं तो ये कहता हूं कि उनकी जितनी योजनाएं थी, जिसमें एक बच्चों योजना थी मेक इन इंडिया, एक ऐसा शेर उन्होंने लेकर आए, उस शेर में जो गरारियों से बना हुआ था, उनमें कहा गया कि अगर देश में चीजें बनेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो देश तरक्की करेगा। नारा दिया, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक भी चीज बताइए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का 13वां भाषण था। हर एक भाषण 80 मिनट, 82 मिनट, 78 मिनट
84 मिनट 1 से 1.5 घंटे के बीच उनकी सारी स्पीचेस हैं और हर भाषण में एक नया सपना वो हिंदुस्तान को देते हैं। लेकिन आप पूरी जगह देखिए कि उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि छोटे छोटे बच्चों को सड़क पे आना पड़ा। बताइए बच्चों, जो सपना देखता है बच्चा बचपन में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पुलिस का अफसर बनूंगा, मैं सेना में जवान बनूंगा। सबसे पहले सेना की बात करता हूं। ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं, इनमें से एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिनमें से कोई ना कोई सेना में जिनके परिवार का रिश्तेदार कोई ना कोई ना हो। बताइए बात सही है ना? हर घर परिवार में से रिश्तेदार या नातेदार आपके कोई ना कोई सेना में है। सबसे पहले अगर किसी पर इन्होंने कटुराघात किया तो लगभग 90% किसान परिवारों के बच्चे सेना में जवान बनते थे। सबसे पहला प्रहार अगर किसी पे किया तो किसान कौम पर, सेना पर किया। अग्निवीर लाकर 4 साल की नौकरी कर दी और सारे लोगों से कहलवा लिया कि यही हम जो चीज लेके आई अच्छी है। बताइए, पहले पेंशन मिलती थी, पेंशन खत्म कर दी, कहा कि ये वाली अच्छी है। पहले उसको स्वास्थ्य की सेवाएं मिलती थी, वो खत्म कर दी, कहा कि अग्निवीर अच्छी है। पहले व्यक्ति स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेता था, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल। अब कह दिया कि 4 साल की होगी अग्निवीर। कह रहे ये अच्छी है। सेना की जो दुर्दशा हुई है, आज के समय 3 लाख सेना के जवान कम हैं। लद्दाख से लेकर पूरे अरुणाचल तक और पूरे नॉर्थ ईस्ट तक चले जाइए और पूरे जम्मू कश्मीर से और इधर नीचे तक पंजाब तक और गुजरात तक आ जाइए, हर जगह फोर्स की इस समय कमी है। आज हम सब लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पर पुलिस, कोई भर्ती सिपाही की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, सीजीएल की हो, किसी तरह की भर्ती हो, सबके पेपर आउट, सबके पेपर आउट। पढ़ने लिखने वाला बच्चा तो जाए कहां? अगर आंदोलन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां हो जाएंगी। आप सोचिए, आप किसान कौन यहां पर बैठी है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अरे भाई रुक जाओ थोड़ी देर, चले जाना भाई, अभी रुक जाओ। तो किसान की बात कर रहे हैं, 13 महीने संगीनों के साय में एलएनजी लगा रखी थी सामने, कटीले तार थे, धूप में, बारिश में, ठंड में लगातार किसान लड़ते रहे और एक समय तो ऐसा आया लगा कि किसान आंदोलन टूट जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत जी जैसे ही रोए, उनकी आंखों से आंसू निकले, पूरे देश का किसान दोबारा वहां पर दिल्ली में पहुंच गया। सरकार को झुकना पड़ा, तीनों कानून वापस हुए। यही लोग, भाजपा के लोग उसी की जय जयकार करते थे। लेकिन मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूं सब जातियों के साथ साथ, अगर ये जाट समाज ना होता तो वो किसानों का आंदोलन कभी इतना बड़ा ना होता, कभी इतना बड़ा ना होता। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूं। मैंने जब से आंख खोली है, मैंने तब से आपको और जाट समाज के लोगों को गन्ने की, बिजली की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर एक लड़ाई को लड़ते हुए पाया। और हमने आपसे शिक्षा ली, दीक्षा ली और उससे सोच के अपने आप को आगे हम लोग लेकर गए। हमने उस चीज को आगे की तरफ लेकर चलने का काम किया। मैं आपको बच्चे ये कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली के इस आंदोलन में भी था। ये जो आंदोलन हुआ, इसमें छोटे छोटे बच्चे वहां पर आंदोलन कर रहे थे और जो आंदोलन चल रहा था
वो आंदोलन क्या था? जो आप 12th पास करके नीट का एग्जाम देते हो या 12th के साथ एग्जाम देते हो, 22 लाख बच्चों का पेपर आउट हुआ, 21 बच्चे सुसाइड कर लिए, पूरे देश में आंदोलन चला। और फिर दिल्ली में वो किसी दल पार्टी का आंदोलन नहीं था, वो किसी के द्वारा प्रायोजित आंदोलन नहीं था, वो बच्चों ने स्वतः ही किया। इसलिए इतना बड़ा बड़ा तो पहले झुकाए थे किसानों ने और जाट समाज के लोगों ने, और फिर हमारे नौजवान साथियों ने इतना डरा दिया प्रधानमंत्री जी को कि संसद छोड़ के भाग गए एक दिन तक। बताओ बात सही गलत है? संसद छोड़ के भाग के जाना पड़ा। और जब उससे ज्यादा डरे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, तो लोगों ने फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, फिर इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का। और वो आंदोलन पूरे देश में चल गया था। नौजवान साथी निकल पड़े थे सड़कों पर। ये ध्यान रखना, शहीद आजम भगत सिंह, उनकी उम्र भी 23 साल थी बच्चों, जब वो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर फांसी पर चढ़ गए थे। वो इसलिए नहीं चढ़े थे, वो चाहते तो भाग जाते, चाहते तो माफी मांग लेते। जिनको आज वीर कहते हैं, वीर अगर वीर थे तो शहीद आजम भगत सिंह थे। अगर वीर थे तो चंद्रशेखर आजाद थे, और अगर वीर थे तो वो सारे लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए आजादियां दी। इनके सांसद बोलते हैं कि 47 में तो भीख मिली थी, आजादी तो 14 में मिली है। अरे बेईमानो, निकृष्टो, उस 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जो 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी, वो भीख थी। और जो तुम सत्ता में आकर बैठ गए हिंदू और मुसलमान करके, तुम जो है असली आजादी लेके आए हो। इसको आजादी कहते हो जिसमें अपनी बात भी ना कर कोई कहता है। कोई अभी जितने बच्चे बैठे बड़े बैठे हैं, अभी मुख्यमंत्री आ रहे हो मेरठ में, एक फेसबुक पर नोट लिख दो कि मैं अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं, तुरंत आपके घर पर पुलिस आ जाएगी। बताओ बात सही है गलत है? कोई भी लिख के देख लेना, जो भारतीय जनता पार्टी का वो भी लिख के देख लेना। मेरठ में सेंट्रल मार्केट टूट रही है, औरतें रो रही हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। आपने देखा नहीं देखा उनका दोष? बताइए, देखा नहीं देखा? वो सब भाजपा के कार्यकर्ता वोटर हैं। मैं कई बार उनके बीच में गया हूं, एक की हिम्मत नहीं हुई इनकी किसी की मां पर जाकर कोई बात करता। गया नहीं। मैं अब सिर्फ इतना आपसे कहूंगा, आप लोग तो सब बैठे हैं यहां पर, चंदोड़ी से लेकर सब गांव के लोग। मैं भूख हड़ताल पे बैठा था विधायक होते हुए। बताइए मैं क्यों बैठा था? मैं बैठा था प्राइवेट अस्पतालों की लूट के खिलाफ। मैं 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूं। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, और फिर उसके बाद व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है और प्राइवेट अस्पताल में लाखों लाखों की लूट होती है लोगों से। मैं 10 दिन तक भूख हड़ताल में बैठा था या नहीं बैठा था बताइए। क्यों बैठा था? इसलिए कि कम से कम इस व्यवस्था के खिलाफ कोई तो लड़े। हमसे पहले सदन में कोई हमारी विधानसभा का व्यक्ति आपने विधायक के रूप में बोलते हुए देखा है क्या? कभी देखा हो तो बता दीजिए। गन्ने पर, किसानी पर, मजदूरों पर, संविधान पर, व्यापार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बोलते नहीं देखा होगा। मैं ज्यादा लंबा बोलते बस उतना नहीं कहना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इनकी षड्यंत्र और साजिश ये रहेगी सरदना में। इस समय सरदना उत्तर प्रदेश की 1 नंबर हॉट सीट है। बताओ बात सही है गलत है? बताइए, सरदने की चारों तरफ चर्चा है या नहीं है?
लेकिन चर्चा क्यों है? क्योंकि अतुल प्रधान ने आपकी वजह से यहां पर ऐसे आदमी को हरा दिया जो कहता था कि 25 साल तक नहीं रहूंगा, इसीलिए तो चर्चा बनी। मैं एक बात और हार जाता। अभी दोराले के लोग बैठे हुए हैं यहां पर, दोराले के लोग व्यापार करते हैं। एक का नाम अनिल, एक का नाम विक्रांत, एक का नाम संजय, मेरठ रविंदर भी हैं और भी लोग हैं। हमारे पूर्व वाले बताइए किसको नहीं दबाया आज तक? शिकायत करते हैं, पैसा वसूलते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। दोराले के लोग ये बात जानते होंगे। मैंने उनसे कहा, दोनों तीनों लोगों से, कि आप ताकतवर लोग हैं, एक पंचायत कर दीजिए दोराले में, भाग जाएगा भाग। दावा है मेरा। पूरी ताकत थी 17 से लेकर 22 तक उनमें। जेड पुलिस की सुरक्षा, थानेदार, इंस्पेक्टर, दरोगा सब उनके, एसपी उनका, सीओ उनका, डीएम उनका, एडीजी उनका। खूब उन्होंने सोचा कि हमें दबा लें। जब कुछ है ही नहीं तो दबा कहां से लेंगे? अगर मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं कि हमारी भी जांच करवा लें, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ। अभी कुछ कह रहा था ऑस्ट्रेलिया की बात, मैं तो सही पूछिए, मैं तो यहां से नेपाल भी घूमने नहीं जा पाया। हमारी तो दुनिया ये सर्जना है और ये विधानसभा है, इसी दुनिया में हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन इनकी आप नोट करके ले लीजिए, जिस दिन इनका टिकट कट जाएगा तो, और अगर ये जनता ने हरा दिए तो इनका टिकट पक्का सीधा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दावा है हमारा, देख लेना। और मैंने कहा इनसे कि मैंने तुम्हें 10 साल झेला है, तुम हमें 5 दिन भी झेल पाओगे। जिस दिन सरकार बदलेगी तुम 5 दिन भी नहीं झेल सकते, क्योंकि तुम्हारे 2 नंबर 4 नंबर के काम है। जब मैंने प्रेस कर दी कि इनका कमेला चल रहा है, और मैंने कहा प्रेस में कि अगर मैं एक भी शब्द झूठ बोलूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूंगा। और इन्होंने चैनल पर बैठ के कहा कि हाँ मेरी दारू की फैक्ट्री है। वाइन को, शराब को इंग्लिश में वाइन तो बोलते हैं, तो इन्होंने खुद कहा मेरी वाइन की है फैक्ट्री। तो आप हमें और मैं अंदर बस इस चीज का करना कि मैं और मेरी उत्पत्ति मेहनत कर करके हुई। मैं 3 साल का था तो मां की हत्या हो गई पिताजी को बचाने के। 11 साल का हुआ तो बच्चों को इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, इतनी आसान नहीं है ये चीजें। पिता की हत्या कर दी बदमाशों ने, और घर में मैं अकेला और 2 बहनें, ना कोई पीछे से बैकअप, ना कोई पैसा, ना कोई विरासत, कुछ भी तो नहीं। चुनाव लड़ा, हार गया 12, फिर 5 साल मशक्कत की, फिर चुनाव हार गया, फिर 5 साल मशक्कत की, और 12-13 साल बाद विधायक बना। और मैं और ईश्वर इस बात के साक्षी, और आप भी साक्षी हैं कि मैंने कभी किसी की संपत्ति पर, कभी किसी की बेईमानी की नजर हमने नहीं डाली। और मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो कुछ है वो यही है। ये जो साइकिल है या कुछ चीजें मैं मदद करता हूं, बांटता हूं, ये मेरे इतने लिंक्स हैं, हम लोग उनसे मदद लेते हैं, आगे मदद कर देते हैं। ये लोग जहाज का भी टिकट अगर बनवाते हैं तो उसके पैसे भी जेब में रख लेते हैं। पता है ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट क्लास का टिकट कितना का है? फर्स्ट क्लास का टिकट होगा 7-8 लाख का। वो 7-8 लाख के टिकट को कराने के नाम पर 10 लोगों से टिकट के पैसे ले लेंगे। ये खड़े हैं चौहान साहब, पत्रकार बता देंगे। आप बता दीजिए, आसपास सब रहते हैं आसपास के लोग, अतुल प्रधान का किसी संपत्ति में, जमीन में कोई है हिस्सा? किसी का मैंने नाम सुना हो, चरित्र के बारे में सुना हो? कोई ये बता दे कि किसी की नौकरी के नाम पर बेईमानी कर ली हो? कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसका आपका सम्मान कम हुआ हो? लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर बस एक ही विनती करूंगा, ये साजिश करिए। साजिश कैसे करते हैं? अब जैसे एक प्रतिद्वंदी मान लिया, अभी हमारी पार्टी में थे, दूसरी पार्टी में चले गए। अभी
आप सब लोग जान रहे नहीं जान रहे, जो मैं नाम नहीं बोलना चाहता, अभी पार्टी में तो उधर चलते थे। लेकिन आप बताइए ईमानदारी से, गांव कितने हैं क्षेत्र में, वो जाएंगे कहां पर, या तो दलित में या आप में। भाई आप जब घूमेंगे क्षेत्र में, तो आप अगर शुरुआत करिए तो जो नहर के पार गांव है, अकलपुरा, राधना, आखेपुर, मोहम्मद, फरीदपुर, नाली, चांदना, जिटगरी, छबड़िया, कुसावली, भगोरी, सलावा, नहीं थी जुलेटा, छोटी मंडिया, बड़ी मंडिया, जितने गांव पहुंचे, भाई इधर जाओ, चौंसठ जितने गांव में आप जाओगे, ये नहर की पट्टी के बीच के, सड़क की या नहर की पट्टी के बीच के गांव है। आप बताइए, छिप्पी बिरादरी का कई लोगों को पता ही नहीं होगा। सिप्पी का गोस्वामी है, कोरी है, मीणा है, विश्वकर्मा है, काम्बोज है, 36 बिरादरियां, सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, खटीक, वाल्मीकि, कितनी बिरादरी है। अगर सब लोग इकट्ठे नहीं होते तो मुझे कहां जीत पाता मैं। आपने मदद ज्यादा कर दी, मैं जीत गया। लेकिन आप बताओ, मेरे वोटों को और संजीत सोम के वोटों का अंतर था 18,500। मुझे मिली 1,18,573 वोट, इनको मिली 1,03,000 कुछ वोट, तो लगभग 18,000 साढ़े 18,000 का अंतर था। और बसपा के कैंडिडेट को वोट मिली 18,100 वोट, तो कितना अंतर था, 1,00,000 वोटों का। तो तब तक आप सारी जातियों को नहीं पाओगे, तब तक आप जीतने के करीब नहीं जाओगे। और पता कर लेना कि 5 दिन पहले क्या दोनों मिले या नहीं मिले, पुलिस सब बता देती है। पुलिस, ये मेरे साथ सिपाही है ना 3, अब अगर आरआई से पूछे कि अतुल प्रधान कहां है, तो ये मेरे कितने खास हो तुरंत बता देंगे, उसे यहां खड़ा है तोड़ा लो, बता देंगे नहीं बता देंगे, बताओ हाँ या ना। तो पुलिस बता देती है कि कौन कहां घूम रहा है। इसलिए ध्यान रखना एक चीज का जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे सामने वाले चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम का टिकट हो जाए, कि लोगों में भ्रांति हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन उसका तो टिकट का पता नहीं बाद में क्या होगा, वहां के टिकट का पता चलता नहीं, कभी किसी का कभी किसी का। और संजीव धामा दोराले की तो भांजे थे, यही तो रह के पड़े, सब रिश्तेदारी थी यहीं आसपास। वोट फटके मत डालना एक बहुत अच्छी चीज कही उन्होंने। और मेहनत अगर हमारी है तो हमारी मदद करो। और मैंने एक चीज देखी सारी जाति के साथ साथ जाट समाज के लोगों ने, मुझे पिछली बार जितने लोगों ने वादा किया उन्होंने बढ़ चढ़कर मेरी मदद की, और ऐसी मदद की न केवल वोट की, पैसे की भी और सपोर्ट भी करती, दूसरी जाति के लोगों में भी कहा। इसलिए कभी कभी होता क्या है कि भ्रांति फैलाकर कुछ वोटें कम कर दी जाती है। आज समझदार आदमी है, लास्ट तक वॉच करना, लास्ट तक वॉच करना, और जब मैं उन्हें हरा रहा हूं चुनाव, जब ज्यादा वोटें मेरे साथ हैं तो हमारी मदद करना। सही बात है गलत है? और बताओ, मेरी मेहनत 4.5 साल में कोई कम तो नहीं है। अगर कम हो तो बताओ, अगर कम होगी तो मैं और ज्यादा कर लूंगा। लेकिन मैं इसका गुरूर और घमंड, जो 25 साल की बात करता है, अपनी बोलता है कि हारा हुआ नहीं, जीता हुआ 100 के बराबर और हारा हुआ 101 के बराबर। भाई मुझे तो तुम एक का एक ही बना देना बस, और जो ये जीते हुए ये जो है ये 101 के बराबर ये नहीं रहेंगे। और फिर कह रहा हूं, ये जो ताकत है अनाप शनाप बोली भाषा इनकी है। एक भाषण दे रहे थे ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर पिछले दिनों ज्वालागढ़ के पास, तो इनका भाषण में क्या था कि मेरी लाठी में पहले भी दम था, मेरी लाठी में दम है आज भी, और मेरी लाठी में आज भी आगे भी दम रहेगा। तो ये लाठी बजाने का काम है क्या? और लाठी तुम बजा किस पे रहे हो? ये तो वोटर है, जिसको मन करेगा उसको देगा, जिसको मन नहीं करेगा नहीं देगा। यही तो बात है। मैं तो अपने परिवार की तरफ से, मेरी बेटी आज भी अस्पताल में है, कल छुट्टी होगी उसकी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मैं जैसे 3 दिन से नहीं था तो सीमा जा रही थी,
आप देखते होगे कि या तो मैं या सीमा, मैं नहीं होता तो गांव गांव जाती है। इसलिए आपके हाथ में बहुत सारी चीजें रहेंगी और हमारी ताकत आप लोग हैं। आप साथ हैं तो हम लोग हैं, आप साथ नहीं है तो हमारी क्या हैसियत आप बताइए। इसलिए मदद करना और साथ देना। और ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी सर्दने की। ये लड़ाई इसलिए बड़ी होगी कि सामने वाले लेके लखनऊ से दिल्ली तक पूरे जोर लगाएंगे। ये मत सोचना आपके जोर नहीं लगाएंगे, वो पूरे जोर लगाएंगे। लेकिन जनता जिसके साथ होती है जोर कोई कितने भी लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा कि आप हमारी मदद करें। नहीं, और अगर मुझ में कुछ कमी या कुछ ऐसी चीज लगे तो मुझे बताना, बुला लेना, मैं उसमें सुधार कर लूंगा। और सुधार ना करूंगा तो छोड़ देंगे। सही बात है नहीं जी? लेकिन बट के मत डालना वोट। ये जो चीज चलेंगी ना अभी, ये सिर्फ इसलिए चलेंगी। अच्छा बताओ, वो किसकी वोट तुम फाड़ कर सकते हैं? हम तो जाने जब यहां से निकल के पल्ली पार जाऊं, चकबंदी में, अटेरना में, सलावे में, कपसाड़ में, भमोरी में, नहीं जी कुसावली में, आक्केपुर में, नाली में, मोहम्मद में, फरीदपुर में, रारतना में, अकलपुर में जाऊं, मटोर में, दुलेड़ा में, और 10 वोट इधर से उधर करके दिखा दूं। जब मैं 20 साल से 10 वोट इधर से उधर करने की मशक्कत कर रहा हूं तो कहने मिल जाएंगी? बताओ हाँ या ना, मिल जाएंगी क्या? जब आदमी पंचायत में ये कह रहा हो कि मेरा स्तर बड़ा है, हमें तो पता नहीं केंद्र के आदमी का, मंत्री का स्तर बड़ा हुआ है या हाईवे का बड़ा रहे। ये स्तर तो इन्होंने बताया है, हालांकि जनता ने स्तर इनका बता दिया, तय कर दिया। एक बार हाथ उठा के बताओ, सब मदद करेंगे हमारी? एक बार बच्चों हाथ उठा के बताइए, मदद करेंगे? तो जोर से बोलिएगा नारा भारत माता की। ज्यादा बोलना नहीं जा रहा, दोबारा मीटिंग करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत यहाँ पे इतनी देर तक बैठने का मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। बच्चियों का